हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कोण एवं कोणों के प्रकार। आज हम आपको बताएंगे कोण एवं कोणों के प्रकार। आइए पहले देखते हैं इसकी परिभाषा कि कोण कहते किसे। यहाँ पे मैंने एक आकृति बना रखी है। अब आकृति जो बनी हुई है हमारी, दो कोणों को लेकर बनी हुई आकृति हमारी, तो उसको पहले हम परिभाषित करते हैं। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें, जो हमारी एक किरण, एक ये होगी ए बी और एक ए सी, जो एक बिंदु से प्रारंभ हुई है। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें कोण की आकृति बनाती है, कोण की ये आकृति बनाती है। इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आकृति दिखा रखी है आपको। दो किरणें हमारी, जो दो किरणें जो हमारी हैं एक बिंदु से प्रारंभ होती है, और बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। ये जो कोण की आकृति के रूप में बना हुआ है तो इसको हम कोण कहते हैं। ए बी और ए सी, इस आकृति को कोण ए पढ़ेंगे, क्योंकि कोण ए यहाँ पे दिखा रखा है तो उसको पढ़ेंगे हम कोण ए। अब यहाँ पे हमने कुछ नोट लिख रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ठीक से सुनेंगे और देखेंगे भी। किरण का प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा कोण का शीर्ष कहलाएगा। तथा किरण ए बी, ये व किरण ए सी, एक ये कोण की भुजाएं कहलाएंगी। एक कोण की भुजा ये और एक कोण की भुजा ये है। जहाँ जो ए है, ये दोनों भुजाओं का बिंदु उभयनिष्ठ हमारा क्या है, ए हमारा उभयनिष्ठ होगा किरण ए बी एंड ए सी का। और जो बिंदु ए है वो हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा किरण का, उसे हम कोण का शीर्ष कहेंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। किरण का प्रारंभिक बिंदु हमारा कोण का शीर्ष कहलाता है। किरण ए बी व किरण ए सी कोण की भुजाएं कहलाएंगी। जो ए हमारा दोनों किरणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है हमारा। तो ये होगी हमारी परिभाषा एवं कोण की आकृति और उसके कुछ पॉइंट्स बिंदु। आइए अब देखते हैं इसके प्रकार हमारे क्या हैं। देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। पहला हमारा प्रकार है न्यून कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। जब दो किरणों के मध्य बना कोण 90 अंश से छोटा होता है। जितनी भी हमारी आकृतियां बनी होंगी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। लिखा हुआ है 0 से बड़ा, जो थीटा की वैल्यू जो है, ये हमारा थीटा जो है ये हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। ये हमने बहुत सारी आकृतियां बना रखी हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि सारी आकृतियां हमारी 90 अंश से छोटी हैं। ये इन्हीं को हम न्यून कोण कहते हैं। ये सारी आकृतियां हमारी 90 अंश से छोटी हैं, इसलिए सारी आकृतियां हमारी न्यून कोण कहलाएंगी, मीन्स एक्यूट एंगल कहलाएंगी। यहाँ में लिख रखा थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 अंश से छोटी। आइए अब देखते हैं इसका समकोण, मीन्स राइट एंगल। दो किरणों के मध्य बना कोण 90 अंश का होता है। दो किरणों के मध्य बना कोण 90 अंश का होता है, थीटा बराबर 90 अंश। तो ये हमारा समकोण कहलाएगा। अब 0 से 90 के बीच का कोण हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। अब 90 से एबव का कोण लेते हैं, उसे बोलते हैं अधिक कोण, मीन्स ऑब्टूस एंगल। दो किरणों के मध्य बनने वाला कोण एक समकोण 90 अंश से अधिक होता है। एक कोण तो हमारा बन ही चुका 90, अब 90 अंश से जो अधिक का कोण बनेगा हमारा, वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा, मीन्स 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ये हमने बहुत सारी आकृतियाँ बना रखी हैं। तो ये डॉट लाइन से ये हमारा 90 अंश का है, और जो ब्लैक है बिल्कुल, ये हमारा अधिक कोण है हमारा ये। तो ये सारे जो आकृतियाँ हमारी हैं सब ये हमारी 90 अंश से बड़ी हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे अधिक कोण। आइए देखते हैं इसका चौथा प्रकार हमारा, जिसको बोलते हैं सरल कोण या रिज कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जब एक सरल रेखा पर दो आसन कोण बने हों, तो वो दोनों कोणों का योग रिज कोण या सरल कोण कहलाता है। जैसे 90 + 90 = 180। जो ये 90 अंश का कोण है, ये हमारा आसन कोण कहलाता है। आसन कोण कहलाता है। अब ये देखो
दो किरणें हैं हमारी ये, और ये 90 अंश का है, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, उन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो हमारा कोण आएगा 180 अंश, वही हमारा क्या कहलाता है, ऋजु कोण या सरल कोण। उसकी ये हमारी आकृति होती है, इसमें एक ही आकृति होती है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए, एक किरण ए बी, एक किरण ए सी। अब देखते हैं इसका पांचवा प्रकार बृहद कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक होता है। 90 अंश का पढ़ चुके हैं, 90 अंश से अधिक बनने वाले कोण को भी हम पढ़ चुके हैं, 180 अंश के भी कोण को हम पढ़ चुके हैं। अब 180 अंश से ऊपर वाले कोणों को अब हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बृहद कोण, जो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। ये देखो हमारी सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन, एक 90, 270, 180 है। अब जो 180 से जो ऊपर जो कोण बना हुआ है, एक ये आकृति, ये सब हमारे 180 अंश से ऊपर की आकृतियाँ आई है, तो ये सारे हमारे बृहद कोण कहलाएंगे। जो 180 अंश से ऊपर के कोण होते हैं वो सारे हमारे बृहद कोण कहलाते हैं। ये हमारे 4-5 प्रकार हैं हमारे ये कोण के, जो हमने आपको बताया, उनकी आकृतियों के बारे में मैंने बताया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं आसन कोण, मीन्स एडजेसेंट एंगल, मीन्स आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं? यदि एक किरण ए बी पर दूसरी किरण सी पर मिले, यदि एक किरण ए बी पर दूसरी किरण सी पर मिले, ये दूसरी किरण हमारी ये सी पर मिले, तो वो कोण आसन कोण कहलाएगा। ये हमारी थ्योरी है और ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। यदि एक किरण ए बी पर दूसरी किरण सी पर मिले, दूसरी किरण हमारे ये जो सी पर मिल रही है डी, तो कोण आसन कोण कहलाएगा। अब मुझे ये देखना है, जैसे एक हमारा कोण ये हो गया कोण डी सी बी, डी सी बी जो कोण होता है उसको हमेशा 20 में लिखते हैं, और एक ये कोण हो गया कोण डी सी ए, डी सी ए, एक हमारा ये हो गया डी सी बी और डी सी ए, दो हमारे कोण हो गए, तो दोनों कोण हमारे आसन कोण कहलाएंगे, दोनों कोण हमारे आसन कोण कहलाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसका परिपूरक कोण, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको अब देखते हैं। वे आसन कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर होता है उसे हम संपूरक कोण भी कहते हैं, मीन्स इसे हम संपूरक कोण भी कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, 180 अंश पे दो कोण बने हो, दोनों कोणों का मान हमारा 180 अंश होना चाहिए, तो उसी को हम परिपूरक कोण कहते हैं या फिर संपूरक कोण कहते हैं। एक डायग्राम ये बना हुआ है, ये हमारा 180 हो गया और इतने को हमारा 120 और 60, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश कहलाएगा। कोण डी सी बी प्लस कोण डी सी ए, दोनों कोणों का योग हमारा 180 अंश है, तो ये हमारा परिपूरक कोण कहलाएगा। इसको हम संपूरक कोण भी कहते हैं। आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट हमारा अनुपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे आसन कोण जिनका योग 90 अंश का होता है, ऐसे आसन कोण जिनका योग 90 अंश का होता है, इन्हें हम पूरक कोण भी कहते हैं, पूरक कोण भी कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो हमारे कोण, एक 60 अंश का एक 30 अंश का, इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे और 90 अंश आएगा, तो वही हमारा अनुपूरक कोण कहलाएगा। मीन दोनों कोणों का योग 90 अंश, उसी को बोलते हैं अनुपूरक कोण या पूरक कोण। कोण सी बी ए प्लस कोण सी बी डी। कोण को हम किरणों के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें हम रेखा नहीं लेते हैं, कोण को हम किरणों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। आज हमने आपको कोण के बारे में बताया, कोण के बिंदुओं के बारे में बताया, और जो कोण के हमारे प्रकार हैं, कितने हमारे प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और उसकी हमने आकृतियों के बारे में विधिवत बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे आसन कोण, परिपूरक कोण, अनुपूरक कोण। बहुत बार पूछा गया कि किसे कहते हैं, या संपूरक कोण किसे कहते हैं और पूरक कोण किसे कहते हैं, ये हमने सब कुछ बता दिया और डायग्राम भी बता दिया। ठीक, ये हो गया हमारे कोण का कंप्लीट हमारा। अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको कोण और कोण के प्रकार के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, तथा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।